द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी चाहे बिहार में सरकारें गिराए, महाराष्ट्र में सरकारें गिराए, लेकिन हालत वही है, खस्ता की खस्ता। जो मूड ऑफ द नेशन आज तक ने सर्वे किया है, उसमें महाराष्ट्र में इतनी तोड़फोड़ करने के बाद भी बीजेपी की हालत वही खराब की खराब है। ना कुछ बदला है, ना कुछ फ़ायदा हुआ है, बल्कि नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो सर्वे के अंदर आंकड़े आए हैं वो बीजेपी की चिंता जग जाहिर कर चुके हैं। अब समझ में आएगा लोगों को क्यों इतना हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अब समझ में आएगा लोगों को क्यों इतनी अभी भी सरकारें गिराने की जो चाहत है वो ख़त्म नहीं हो रही है। आज तक ने लिखा है कि मूड ऑफ द नेशन, कांग्रेस शरद पवार उद्धव की तिकड़ी, शिंदे बीजेपी अजीत पर भारी, 48 में से 26 सीटें जीतती दिख रही है महाविकास अघाड़ी। क्या इसीलिए इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं? क्या इसीलिए ज्ञान वापी और मथुरा की जामा मस्जिद को फिर से लाया जा रहा है सामने, खींच खींच करके? बाबरी मस्जिद के नाम पे हमने 30 साल राजनीति कर ली भैया, अब 30 साल और दूसरी मस्जिदों के नाम पे करा दो, ऐसा ही लगता है। मूड ऑफ द नेशन ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। उसका कहना है कि 48 लोकसभा की सीटें, 22 सीटें बीजेपी को मिलेंगी तो कांग्रेस को 12 सीटें मिलेंगी, शिवसेना को 14 सीटें मिलेंगी और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट को कुल 6 सीटें मिलेंगी। इस हिसाब से एकनाथ, इस तरह ये भी लिखा आज तक ने, यानी इस तरह से देखें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ आने से भी बीजेपी को कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अगर विधानसभा चुनाव जो फ़ौरन लोकसभा के बाद होगा उसमें भी इनकी लंका लगना तय है। प्रकाश अंबेडकर ज्वाइन कर ही चुके हैं महाविकास अघाड़ी। और आज तक ने जो चार्ट दिया है उसने बताया है कि 22 बीजेपी को, कांग्रेस को 12 और शिवसेना और एनसीपी की मिला के 14। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। तो इस हिसाब से जो है पूरी की पूरी हालत बीजेपी की खस्ता दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से और जो अलायंस है पूरा महाविकास अघाड़ी का, उद्धव ठाकरे जी और पवार साहब, इनके अलायंस से काफ़ी पीछे है। मैं वोट शेयर अगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इतने वोट शेयर के स्विंग पर सरकारें विधानसभा की बनती हैं बहुत मजबूती के साथ। सरकारें गिराने का कृत्य किया, सब कुछ किया, पार्टीज तोड़ी बीजेपी ने, एनसीपी तोड़ी, शिवसेना तोड़ी। उसके बाद भी मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और एनसीपी शरद पवार साहब वाला गुट, इन सब का मिला के यानी महाविकास अघाड़ी को 44.5% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि बीजेपी और अलायंस को कुल 40%, 40.5%, लगभग 4% का जो स्विंग है। अगर आप किसी सेफोलॉजिस्ट से बात करेंगे, अगर आप किसी पॉलिटिकल पंडित से पूछेंगे तो साफ तौर के ऊपर ये स्विंग पूरी की पूरी विधानसभा की सरकार गिराने में सक्षम होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि 2-2% के स्विंग के ऊपर सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। और महाराष्ट्र में अब साफ दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ 44.5% जो वोट है वो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के अलायंस को मिलता हुआ दिखता है और कुल 4% कम पे 40.5% पे बीजेपी सिमटती हुई दिखती है। संजय राउत जी ने दावा किया है कि कितना ही कुछ भी कह लें, कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, 48 में से जो महाविकास अघाड़ी है वो 35 सीटें जीतेगी। ये संजय राउत साहब का दावा है। उनका कहना है कि 48 में से जो है हम 35 के आसपास सीटें जीतने वाले हैं, और यही कुछ बता रहा है मूड ऑफ द नेशन का सर्वे भी। 48 में से 26 सीटें तो वो दे ही रहा है। वोट परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ले देकर अभी भी जो बीजेपी की हालत ख़राब दिख रही है उसी के ये परिणाम है, जो हर जगह पे तोड़ फोड़, यहाँ वहाँ तोड़ना फोड़ना, कभी बिहार की सरकार गिराना, अनैतिकता की सारी हदें पार कर देना। जहाँ जो कहते थे कि नीतीश कुमार को कभी एंट्री नहीं देंगे एनडीए के अंदर, मंच से कह रहे थे चुनाव में, उन्होंने नीतीश कुमार जी का माला पहना के स्वागत किया। जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में, एनडीए में जाना पसंद नहीं करेंगे, वो नीतीश कुमार जी वहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए चले गए। जिन अजीत पवार के लिए कहती थी बीजेपी और मोदी जी खास तौर पर कि चक्की पीसना, इनको जेल में जाना चाहिए, उन्हीं अजीत पवार को, जिनके बारे में अमित शाह जी ने कहा था चक्की पीसेंगे अजीत दादा, चक्की पीसेंगे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जिनको बताया था, उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना के अपनी सरकार में ले लिया। ये बीजेपी की हालत है और ये बीजेपी की आदत है। लोकपाल ने बड़ा सही लिखा
कि जितनी हवा बन रही है अपनी जगह पे, इनका सर्वे ये कहता है कि इंडिया अलायंस तमिलनाडु के अंदर क्लीन स्वीप करने जा रहा है, जिसका मजाक उड़ाते नहीं थक रहे हैं मोदी जी, जो कि परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि जीत नहीं सकते। लेकिन इंडिया अलायंस के खाते में लोकपोल के हिसाब से 39 सीटों में से 98% सीट्स आती दिख रही हैं, 37 सीटें, और जो 2 सीटें हैं वो भी AIADMK को मिलने वाली है, मिलती हुई दिख रही हैं, जो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। तमिलनाडु क्लीन स्वीप है बीजेपी के साथ के खिलाफ, और ऐसा ही कुछ दिख रहा है साफ तौर के ऊपर दक्षिण भारत का दूसरा राज्य केरला में। इंडिया अलायंस 18 से 20 सीटें जीतती हुई दिख रही है, कुल सीटें ही 20 हैं, और बीजेपी को बता रहे हैं कि इंडिया कुछ हो जाए तो शायद 1 सीट जीते, लेकिन 0 है। क्लीन स्वीप, साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो क्लीन स्वीप कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ। शायद यही डर है बीजेपी का, जो बीजेपी बार बार माहौल ख़राब करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बढ़ावा दे रही है। बीजेपी बार बार जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करने पर उतारू है, हल्द्वानी को आग के हवाले किया हुआ है, अतिक्रमण के नाम पे मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, शहीद की जा रही हैं, UCC का कानून पास कर दिया है उत्तराखंड में, सिर्फ माहौल ख़राब हो जाए किसी तरह से, देश भर का माहौल ख़राब हो जाए, ये पार्टी जीत जाए चुनाव, इसका यही उद्देश्य है। केरला में जो है वो तो अपनी जगह पे है, कर्नाटक जहाँ से बीजेपी को साउथ इंडियन सीट्स मिली थी बहुत ज़्यादा भरपूर, सर्वाधिक पिछली बार, इस बार उन 28 सीटों में से बीजेपी को जितनी मिली थी वो उसकी आधी से भी कम पहुँचने वाली है 10 सीटों पे, और कांग्रेस 14 सीटों पर पहुँचने वाली है, जबकि पिछली बार कांग्रेस के पास ना के बराबर वहाँ सीट्स थी, 2-3 सीट्स थी। ये हालत हो रही है बीजेपी की कांग्रेस के सामने, गठबंधन के सामने। इंडिया अलायंस को जो तोड़ने फोड़ने की कवायद चल रही है वो इसीलिए है कि डर मोदी जी का सता रहा है, मोदी जी को, कि किसी तरह चुनाव में बड़ा झटका नहीं पड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, गोदी मीडिया आपको रात दिन दिखा रहा है, लेकिन इंडिया शाइनिंग का नारा लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी निकले थे चुनाव लड़ने के लिए 2004 में, माहौल सब उनके पक्ष में था, प्रमोद महाजन की तूती बोल रही थी, और क्या हुआ था बीजेपी का, NDA का बेड़ा गर्क। लोगों का कहना है इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख सकता है। लोकपोल ने तेलंगाना का सर्वे भी डाला है कि टोटल 17 सीटें हैं, 10 कांग्रेस को मिलेंगी, बीजेपी को 1 आध मिल जाए बड़ी बात है। ये हालत होने जा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, और जितने अपने साथियों तक मेरे कंटेंट को पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।